Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. लास्ट टॉपिक कौन सा था अपना? देखो, सबसे पहले जो लाइन की जो डेफिनेशन है वो अपने को देखना है। लाइन क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी या उस स्ट्रेट लाइन पे इंफिनिटी पॉइंट्स होंगे। इसकी डेफिनेशन को अपन ये कह सकते हैं कि मेनी पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन इन ए लाइन, यानी एक इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। क्या आपके एक बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और उन पॉइंटों से अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। या फिर एक लाइन के ऊपर बहुत सारे इंफिनिटी पॉइंट्स होते हैं और उनको बोथ साइड आर क्या कर सकते हैं अपन, एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड करते हैं। तो इस प्रकार की जो रे है, जो लाइन है, वो देखो कैसे है। इसके डायग्राम देखो, जैसे ये आपकी लाइन है और इस लाइन के ऊपर इंफिनिटी पॉइंट्स है। क्या इस लाइन के ऊपर इंफिनिटी पॉइंट्स है? जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंटों से क्या की गई, या फिर लाइन ड्रॉ की गई। अब इस लाइन को, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता। पहली बात तो इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको इधर भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं है, इसकी कोई लेंथ फिक्स नहीं है। और जिसकी लेंथ फिक्स नहीं है और जिसके एंड पॉइंट नहीं है तो वो क्या होगी, आपकी लाइन होगी। ठीक है ना? जिसके एंड पॉइंट नहीं होंगे और उस लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट होंगे और उसको बोथ साइड आर अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सटेंड यानी वो इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इधर भी क्या कर सकते हैं अपन, इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्फिनिटी डॉट डॉट, इधर भी क्या होगा आपका डॉट डॉट। तो ये क्या है, आपकी लाइन है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आप फटाफट से नोट करो, जल्दी से लिखो। एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, a collection of points going endlessly in both direction, in both direction, in both direction. Along a straight line. Straight line is called a line. Is called a line. It has no end point. It has no end point. उसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है? नोट कर लिया सबने? Yes, sir.
डायग्राम ये है, देखो इधर भी इसका ये साइन है और इधर भी ये साइन है, इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको इधर भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। और इसको एक्सटेंडली एंड एंडसली इन बोथ डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये होगा कि इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ साइड आर, एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। या फिर इसकी अगर लिखना चाहो तो एक डेफिनेशन और है इसकी, क्या, ए लाइन इज स्ट्रेट, ए लाइन इज स्ट्रेट, ए लाइन इज स्ट्रेट, और इसका मतलब क्या होगा कि नो बैंड, इसमें कोई बैंड नहीं होगा, तो ए स्ट्रेट, ए लाइन इज स्ट्रेट हैज नो थिकनेस, हैज नो थिकनेस, नो थिकनेस, उसकी कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है। एंड एक्सटेंड, एंड एक्सटेंड बाय बोथ साइड, उसको क्या कर सकते हैं अपन, बोथ साइड क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बोथ साइड विदाउट एंड, विदाउट एंड पॉइंट, ये लो, ये है आपकी लाइन की डेफिनेशन। इसके है आपका नेक्स्ट है आपका रे, रे क्या है, नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, रे। और रे की डेफिनेशन क्या होगी कि जैसे आपकी लाइन है, इसके ऊपर भी क्या है, पॉइंटों का कलेक्शन है, ठीक है, और इसको बोथ साइड आर क्या कर सकते हैं अपन, एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, और एक्सटेंड बाय बोथ साइड, या इसको बोथ डायरेक्शन कर लो, या लो क्या करोगे इसके, डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जो आपकी रे है, इस रे में क्या होगा कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो क्या होगा आपका, फिक्स होगा, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है इसका वो क्या होगा, एंड पॉइंट, नहीं वो आपका एंड पॉइंट नहीं होगा, वो क्या होगा आपका, फिक्स पॉइंट नहीं होगा। जैसे इस टाइप में, जैसे ये आपका पॉइंट फिक्स है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, नहीं, तो यानी इसका जो सेकंड पॉइंट है वो एंड नहीं है, बल्कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इसका एंड पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है और सेकंड अनदर पॉइंट क्या है, नॉट फिक्स है, तो ये क्या होगी आपकी रे होगी। इसके ऊपर भी स्ट्रेट लाइन है और मैनी इन्फिनिटी पॉइंट है, जैसे अपन बात करते हैं एक, यहाँ जैसे मैं किसी भाले को फेंकूंगा यहाँ से, तो मेरा जो फेंका हुआ है वो क्या होगा, फिक्स हो गया, लेकिन वो जा कहाँ तक रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, वो कहाँ तक जाएगा, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं उसको यहाँ से मैंने क्या किया, उसको थ्रो किया है, तो वही क्या होगा आपका कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो क्या होगा आपका थ्रो फिक्स होगा, और सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका फिक्स नहीं है, तो वो क्या होगा आपका एक रे होगी। तो रे की जो डेफिनेशन है वो भी फटाफट से नोट करो, ए लाइन सेगमेंट रे इज ए पार्ट ऑफ, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, रे क्या है, एक लाइन का पार्ट है, रे क्या है, एक लाइन का पार्ट है, विच स्टार्टेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, विच started a fixed point, started या starts
फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एंड मूव द सेम डायरेक्शन, एंड मूव द and move the same direction, सेम डायरेक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी इसका जो फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, आपका फिक्स होगा, और वो क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी मूव होगी, ठीक है ना। इसका डायग्राम, ये आपका फिक्स पॉइंट ए हो गया, ठीक है, यहां से वन डायरेक्शन में क्या हो रही है, ये आपकी मूव हो रही है, तो ये है आपका रे। थर्ड है आपका कौन सा, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट क्या होगा, जो थर्ड डेफिनेशन है वो लाइन सेगमेंट की है, तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, कौन बताएगा लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन। लाइन सेगमेंट The part of line, the line from two point is called line. बड़ा, इसके जो टू पार्ट्स है ना, टू पार्ट्स जो टू पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, इसके फिक्स होंगे, ठीक है ना। तो ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये, किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ ए लाइन। एक ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, ये एक लाइन का पार्ट है, दैट इज बाउंडेड, देखिए इसमें जो कंडीशन है वो क्या होगी, दैट इज बाउंडेड, ये एक बाउंडेड होगी किसके अंदर, बाउंडेड बाई टू डिस्कनेक्ट, बाउंडेड बाई टू, ये टू पॉइंट होंगे ना, तो टू पॉइंट के बीच में क्या होगी, आपकी डिस्कनेक्ट होगी वो, यानी उसके एंड दोनों जो टू पॉइंट है वो क्या होंगे, आपके एंड पॉइंट होंगे। एंड पॉइंट, ठीक है, क्या होंगे उसके, टू एंड पॉइंट होंगे। और इसकी जो नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो आप नोट कर सकते हो, पहले इसका डायग्राम बना लो एक बार। देखो इसका ये पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट फिक्स है, ये ए है और ये क्या है आपका बी है, ठीक है ना। ये दो पॉइंट क्या हो गए, इसके फिक्स हो गए। लाइन सेगमेंट, लाइन है, लाइन के टू पार्ट है, तो यहां से लेकर के और यहां तक की जो बीच की डिस्टेंस है ये क्या है, आपका लाइन सेगमेंट है। अब जो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है वो भी आप एक बार नोट कर लो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस the shortest distance between any two point, between
any two points is called a line segment. देखो ये शो डिस्टेंस है और इन दोनों पॉइंट के बीच की, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है, शो डिस्टेंस है, यानी फिक्स डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा आपका लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या है? यानी कोई भी जो एंगल की डेफिनेशन बता सके। एन एंगल इज formed which an angle is formed which या formed when any two ray or two line segment and or two line segment have a common end point, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो टू रे हो या फिर टू लाइन सेगमेंट हो, या तो टू रे या फिर टू लाइन सेगमेंट। कैसे? जैसे ये आपकी रे है और रे क्या होगी, जिसका एक पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा, और आपकी एक रे ये है, तो इस रे का भी पॉइंट फिक्स ये है और इस रे का भी पॉइंट फिक्स ये है, तो ये टू रे है, तो इनका ये क्या हो गया, आपका एक कॉमन पॉइंट हो गया। क्या हो गया आपका, ये कॉमन पॉइंट हो गया। और इन दोनों रे के बीच का जो कर्व है, ये वाला कर्व वाला पार्ट, यही क्या होगा, आपका एंगल होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो एंगल्स है वो क्या होगा कि एन एंगल इज फॉर्मड, एंगल कैसा बनेगा, एनी टू रे, कोई भी टू रे है या फिर टू लाइन सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होगा, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, क्या आपका ये ट्राइंगल है, अब ये यहां से लेकर के यहां तक ये दोनों एंड पॉइंट हो गए, तो ये क्या हो गया, आपका सेगमेंट हो गया। तो इन सेगमेंट, अब एक सेगमेंट ये हो गया और एक सेगमेंट ये हो गया, अब ये दोनों सेगमेंट टू सेगमेंट हो गया ना ये, तो ये इनके बीच का जो कर्व है ये क्या होगा, आपका एंगल होगा। तो या तो टू रे होगी या फिर क्या होगा, आपका टू एंगल्स होगा, या तो टू रे है या फिर क्या आपका टू सेगमेंट होगी, तो इनके जो बीच का कर्व है वही क्या होगा, आपका एंगल होगा, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कॉमन एंड पॉइंट। जैसे ये आपका एक कॉमन एंड पॉइंट है, फिक्स है ये कॉमन एंड, दोनों इन रे का ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। जैसे यहाँ पे ये दोनों सेगमेंट है, ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट है, तो इन दोनों सेगमेंट का ये क्या हो गया, कॉमन पॉइंट, इन दोनों सेगमेंट का ये कॉमन पॉइंट हो गया और इन दोनों सेगमेंट का ये कॉमन पॉइंट हो गया, और इनके बीच का जो गैप है, जो कर्व वाला पार्ट है, वही क्या होगा, आपका एंगल होगा। ठीक है, एनी डाउट इसके अंदर किसी को? नो सर। अब देखो, जैसे ये आपकी एक तो लाइन है और एक लाइन आपकी ये है,
ये दोनों लाइन है और ये दोनों लाइन आपस में इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है क्या, क्रॉस, दोनों आपस में क्रॉस कर रही है क्या? यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में, ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है क्या? हाँ, पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है क्या? ये दोनों लाइन पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इससे इन जो टू लाइंस है इनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है कि टू लाइंस each other are intersect at a point, each other are intersect at a point is called intersecting point। यानी दिस पॉइंट, जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसे कहेंगे अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो दोनों लाइन है ये कौन सी है? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक तो है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये पॉइंट, जो ये पॉइंट है आपका, ये है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो टू रे है इनको पर कहेंगे क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक तो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन और एक है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो क्या होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी? फटाफट से कौन बताएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? अब तो आराम से इजी में बता सकते हो ना आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। टू लाइंस each other are intersect at a point। टू लाइंस फटाफट जल्दी से नोट कर लो इसको भी। टू लाइंस intersect each other are at a point O, this point is intersecting point and these line intersecting line। ठीक है, अब सुनो, देखो यहां से, अब ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन देखो, अब जैसे ये आपकी रे हो गई, देखो ये पॉइंट हो गया ना, तो एक लाइन ये है और एक रे आपकी ये है, इनके बीच का ये जो गैप है ये आपका एंगल हो गया। और ये भी क्या है आपका एंगल, ये भी क्या है आपका एंगल, और ये भी क्या है आपका एंगल। अब एंगल कब बनेगा? जब टू लाइन आपस में एक पॉइंट के बीच में, जब टू रे या टू लाइन या टू सेगमेंट जिनका एक कॉमन पॉइंट होगा और उन दोनों के जो बीच का गैप है वो क्या होगा? आपका एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एंगल है, ये एंगल कैसे बनता है इसका डेफिनेशन, कौन सा एंगल होगा अभी बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे ये आपकी लाइन है और ये आपकी लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो इन दोनों, ये जो लाइन है, दोनों लाइन कितने एंगल बना रही है? यहाँ पे 4 एंगल्स बना रही है। कितने एंगल बना रही है यहाँ पे? 4 एंगल। और 4 एंगल कौन कौन से? देखो, एक एंगल आपका ये हो गया, एक एंगल ये है और ये है और ये, तो एंगल 1 2 3 4। अब जब टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे, और जो लाइन है उसे अपन क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है ना। अब टू लाइन आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होगा कि इसके अपोजिट कौन सा है? इसके सामने कौन सा है? 3, और इसके अपोजिट कौन सा है? ये है। तो अपोजिट एंगल बनाते, अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एक तो है आपका अपोजिट वर्टिकल एंगल। कौन सा एंगल है? अपोजिट वर्टिकल एंगल। जब अपन टाइप्स ऑफ एंगल की स्टडी करेंगे, जब अपन टाइप्स ऑफ एंगल की स्टडी करेंगे 1 by 1, तब आराम से अपन इनके जो एंगल्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी आप फिलहाल इसकी डेफिनेशन लिख लो, किसकी? इंटरसेक्टिंग लाइन की। फिर उसके बाद में आएगी आपकी पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन आएगी? आपकी पैरेलल लाइन आएगी। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्ट लाइंस क्या होगा। तो यहां पे क्या होगा, टू लाइंस आर intersect each other at a point O. Two lines are intersect each other at a point O is called intersecting point. Intersecting, या इसको ये भी intersect point O. This point is called intersecting point, या is called intersecting point, and these lines are called intersecting lines. ठीक है, two lines are intersect each other at a point O is called intersecting point, and these lines are intersecting lines. ठीक है, ये डायग्राम बना लो इसका। ये आपकी लाइन है और आपकी ये लाइन है। ये लाइन ए है, इसका नाम दिया मैंने बी, ये सी, और ये क्या है डी। इस पॉइंट को कहेंगे अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ। ये हो गया क्या आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्ट पॉइंट, ये लो लाइन है, वो क्या होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, ये हो गया आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी उसको अपन क्या कहेंगे, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होगी, उससे अपन क्या कहेंगे पैरेलल लाइन। क्या कहेंगे उसे पैरेलल लाइन। अब जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, जैसे आपका क्या है एक पॉइंट से, जो आपका वन पॉइंट है ना, एक पॉइंट लिया मैंने ओ, ये आपका पॉइंट ओ है। इस पॉइंट से इंफिनिटी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये भी लाइन है आपकी, और ये भी लाइन है। ये सभी की सभी लाइन इस पॉइंट से क्या हो रही है ड्रॉ हो रही है, थ्रो हो रही है। यानी एक पॉइंट से इंफिनिटी लाइन ड्रॉ हो सकती है, पास हो सकती है उस पॉइंट को क्रॉस करके, लेकिन 2 पॉइंट से ओनली और ओनली वन लाइन ड्रॉ होगी। 2 पॉइंट से ओनली वन लाइन क्या होगी ड्रॉ होगी। जैसे ये आपका पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों से केवल ओनली ये एक ही लाइन क्या होगी आपकी थ्रू होगी, ये एक ही लाइन क्या होगी आपकी ड्रॉ होगी। तो इसका मतलब 1 पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ हो सकती है, लेकिन 1 पॉइंट से क्या होगी ओनली आपकी 1 लाइन क्या होगी आपकी ड्रॉ होगी। ठीक है, एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन ड्रॉ हो सकती है, लेकिन 2 पॉइंट से ओनली 1 ही लाइन क्या होगी आपकी ड्रॉ होगी।
तो यहाँ पे जो इसकी जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो प्रॉपर्टी आप फटाफट से लिख लो जल्दी से। क्या प्रॉपर्टी है? ए स्ट्रेट लाइन ए स्ट्रेट लाइन may be through one point to another point, one point to another point। यानी एक लाइन जो आपकी थ्रो होगी वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट के बीच में थ्रो होगी आपकी, ठीक है ना? टाइम आवर। ये किसकी आवाज आई भी?